संजानी जलसे में कानून की खिलाफ वर्जियों पर पीटीआई क़यादत के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत 4 रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। मेंबर कौमी असम्बली बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और जुबैर खान को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से पकड़ा गया। तर्जुमान पीटीआई शुएब शाहीन को ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रहनुमाओं पर रियासत मुखालिफ तकारीर का भी इल्जाम। दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान। जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम और साहबजादा हामिद रजा पार्लियामेंट के अंदर मौजूद। हमने कोई जुर्म नहीं किया, हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी से पहले मीडिया से गुफ्तगू। बोले 7 बजे जलसा खत्म करने की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे ये शादी का फंक्शन था। हम सब कुछ कानून की हुक्मरानी के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी। बानी पीटीआई को खुद जाकर जेल से रिहा कराने का अली अमीन गंडापुर का बयान भी मुस्तरद कर दिया। उधर शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन की गिरफ्तारी के बाद वकला का एहतजाज का फैसला। सदर इस्लामाबाद बार ने हंगामी इजलास बुला लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमा दर्ज। जिले इंतजामिया के अफसर को हफ्से बेजा में रखने पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुशीर केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कई घंटों से राब्ते में नहीं। अली अमीन गंडापुर ने दोपहर को इस्लामाबाद में मीटिंग के लिए जाने का कहा, उसके बाद राब्ता नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहाँ है, हुकूमत जवाब दे। अली अमीन गंडापुर ने कोई गलत बात की है तो मुकदमा दर्ज करें। जारी हुकूमत हालात खराब कर रही है। पीटीआई रहनुमाओं को जलसा करने पर गिरफ्तार किया जा रहा है। यह सब निज़ाम सियासत और रियासत दोनों के लिए बेहतर नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राबता खत्म हो चुका। अली अमीन से राबते की कोशिश की गई है लेकिन नहीं हुआ। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का एक्स पर पैगाम। वज़ीर आला के सिक्योरिटी अमले का भी सुराग नहीं लगाया जा सका। उनके फोन बंद है। पाकिस्तान का ये हाल है। हमारी पार्टी के चेयरमैन गिरफ्तार, MNAs गिरफ्तार हैं। कुछ अरकान पार्लियामेंट हाउस के अंदर हिफाजती इंतजाम लेकर मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट के बाहर मौजूद है। कायदे इख्तलाफ और पार्लिमानी लीडर के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि पीटीआई और इत्तेहादियों ने 8 सितंबर को पुरअमन एहतजाज किया। अहम कानून साजी के लिए हुक्मरान इत्तेहाद मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाया। मुस्लिम लीग नून, MKM और दीगर जमातों के अरकान की शिरकत। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों का अहम कानून साजी से मुतालिक एतमाद में लिया। इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। आईनी तरमीम में हुकूमत से ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के मुस्बत नताइज अवाम की खुशहाली की सूरत अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की ज़रूरत है। पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। रियासत मुखालिफ तकरीर की गई। सदर आसिफ अली जरदारी का अरकानी पार्लियामेंट के एहसास में एशाया। चेयरमैन सेनेट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्टी की शिरकत। इमल वली खान, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, सेनेटर इनवारुल हक, अब्दुल अलीम खान और दीगर शरीक हुए। सदर का पार्लिमानी जमहूरियत मजीद मजबूत करने, सियासी इस्तेहकाम, रवादारी और बाहमी एहतराम को फ़रोग देने, जमहूरी इदारे मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, मुल्क को सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकालने के लिए सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है। अवामी फलाह के लिए ग्रोही मुफादात से बालातर होकर पुरअज़्म तरीके से काम करना होगा। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली मुहाल ज़राई की सियासत के खिलाफ। अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों के खिलाफ रिमार्क्स के खिलाफ पार्लिमानी रिपोर्टर्स का कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने माफी मांग ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम सहाफ़ी बरादरी का एहतराम करते हैं। वज़ीर आला ने 1-2 सहाफ़ियों के हवाले से बात की थी। सहाफ़ियों की दिलाजारी पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। लाहौर प्रेस क्लब के सदर राशिद अंसारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर माफी मांगे वरना मीडिया कवरेज का बाइकआउट करेंगे।
अली अमीन गंडापुर के बयान पर सहाफियों का बानी पीटीआई के सामने एहतजाज। बानी पीटीआई बोले, मुझे क्या मालूम बाहर क्या हो रहा है, मैं तो जेल में हूँ। सहाफी ने जवाब दिया, आपको बाहर की तमाम बातों का इल्म होता है, सहाफियों के खिलाफ बयान का क्यों पता नहीं चला। बानी जवाब दिए बगैर चले गए। सहाफियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा, 22 अगस्त का जलसा एस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया। 8 सितंबर के जलसे में मुकम्मल सहूलत फराहम करने की जमानत दी गई। अगर मुकदमात से रिलीफ लेना होता तो मुल्क से भाग जाता। मुझे यही कहा गया था कि 3 साल खामोश रहो, कुछ नहीं होगा, मुकदमात खत्म कर देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। एफआईए को मुंतकिल। एहतसाब अदालत के जज ने नैब की इस्तदा पर तोशाखाना 2 केस स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद को मुंतकिल कर दिया। वकील सलमान सफ्तर ने दलाल दिए। नैब तरामीम के बाद नया तोशाखाना केस बनता ही नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब तरामीम की बहाली के बाद नया तोशाखाना रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार से निकल चुका है। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया, नैब तरामीम के तहत 500 मिलियन से कम करके मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आते। तोशाखाना 2 रेफरेंस में माल मुकदमा की कीमत 500 मिलियन से कम है। केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत को मुंतकिल किया जाता है। वकला स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में पेश हो सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से इनकार। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तमाम जजेस की उम्र की मियाद बढ़ा दी जाए तो आप ही तोसी लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। एक इजलास में आजम नजीर, जस्टिस मंसूर और अटॉर्नी जनरल थे। राना सनाउल्लाह नहीं थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा, बाकियों की कर दें, मैं कबूल नहीं करूंगा। 6 जजेस के खत का मामला समात के लिए मुकर्रर न होने का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा, खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हलाली तबीयत नासाजी के बाहिस नहीं आ रही थी, इसी वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। पहले बेंच देखकर बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता कि मेरे दाएं बाएं कौन से जज केस सुनेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। इतना तायुन हो ही जाता है कि फलां जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। ये पूरी दुनिया में होता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की शेखुपुरा आमद आम लोगों से जबरदस्ती जमीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी। थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। रोड प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज व नवाज शरीफ ने रिव्यू ट्रेनिंग वर्क्स एंड बैराज साइट का भी दौरा किया। मरियम नवाज व नवाज शरीफ ने सफायर बे पर होने वाले तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया।